हाय, आई एम अभिषेक कुमार। फिजियोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हम आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का DPP सेकेंड है, जो कि नीट और BSc नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें NCERT से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाया हुआ है और इसको ध्यान से पढ़ें। इसका DPP फर्स्ट पार्ट हमने रिलीज कर दिया है, वो पहले जाकर देखें। चलिए हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एनिमल सेल्स contain another non-membrane bound organelle called what, which helps in cell division। सेल डिवीजन हमारा क्या मदद करता है? सेंट्रोसोम। ये सारा नहीं करता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होता है? तो ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, ये बाकी सब में प्रेजेंट होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following is not a eukaryote। यूकैरियोट नहीं है, तो इसमें यूकैरियोट क्या नहीं है? तो इसमें बैक्टीरिया हमारा यूकैरियोट नहीं है, तो इसका आंसर 4 सही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हम चलेंगे कि बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बनाता है? तो ये पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन दोनों का बनाता है। मीन्स इसका आंसर करेक्ट 4 होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स लाइज डैश टू द सेल वॉल इन बैक्टीरिया। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये आउटर साइड होता है, इनर साइड नहीं होता है, तो इसका आंसर करेक्ट ए होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हु डेवलप्ड ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग को किसने डेवलप किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिश्चियन ग्रेन। कौन होगा? क्रिश्चियन ग्रेन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि Which of the following is not a part of cell envelope in bacterial cell। बैक्टीरियल सेल में सेल इनवलप का पार्ट नहीं है, तो हमारा क्या नहीं है? ये हमारा है ऑप्शन नंबर 4 न्यूक्लियाइड, जो हमारा पार्ट नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज। ये जो होता है कैप्सूल टफ भी होता है और थिक भी होता है। थिक और टफ दोनों होता है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। मोर देन 1 इज ट्रू। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स सेल वॉल। सेल वॉल की कमी किस में होती है? तो ये प्रोकैरियोट में ही होगा, मतलब ये जो होगा ये होता है हमारा, इसमें तो है नहीं, तो इसका आंसर होगा हमारा माइकोप्लाज्मा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में कौन सा मोटिलिटी के लिए इन्वॉल्व होता है? तो वो होता है हमारा फ्लैजिला। इसका फेमरी और पिलाई बिल्कुल नहीं होता है मोटिलिटी में इन्वॉल्व। सीलिया जो होता है वो होता है यूकैरियोट में। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बैक्टीरियल फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ। तो फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीजोसोम। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन बैक्टीरिया आर फाउंड इन। इसमें पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा 2 क्रोमैटोफोर। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
इंक्लूजन बॉडीज इन बैक्टीरियल सेल्स इंक्लूजन बॉडी में, इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड बिल्कुल नहीं, साइटोप्लाज्म फ्री होता है, रिजर्व मटेरियल कंटेन करता है, ये दोनों से मतलब ये मोर देन वन इज करेक्ट होगा, मतलब चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट 4 होगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट पीडीएफ की ओर मूव। चलिए अब हम सेल का डीपीपी थर्ड साथ में ही कवर करने वाले हैं। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लीज़ इस चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे सारे डीपीपी सारे चैप्टर्स का आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द आउटर डिलिमिटिंग बाउंड्री एनिमल सेल। तो आउटर क्या होता है एनिमल सेल में, तो वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट कॉमन लिपिड होता है फॉस्फोग्लिसराइड्स, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम मूव करते हैं कि विच सेल वाज यूज्ड फॉर केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल स्टडी हम करते हैं ह्यूमन आरबीसी पर, क्योंकि इसमें प्रोटीन जो होता है वो 52% होता है और लिपिड जो होता है वो होता है 40%, ठीक है। चलिए उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर। बाइलेयर के फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हमारा बाइलेयर में लिपिड सिर्फ होता है, प्रोटीन तो होता नहीं है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली रिमूव करते हैं, तो वो होता है पेरिफेरल मिस। क्या होता है ऊपर सरफेस के जो ऊपर रहता है पेरिफेरल मिस, मतलब ये होता है आंसर नंबर 4 सही होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम सब सॉल्व करते हैं। विच प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर कॉमन। तो मोर कॉमन जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन वो होता है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। चलिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज सिमिलर इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जो कि प्रोकैरियोट में भी होता है यूकैरियोट में भी, तो वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि दोनों में होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की मूव करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ये होता है क्वासी फ्लूइड नेचर, सेमी सॉलिड नेचर, नॉन लिविंग। तो इसका आंसर 4 बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2 क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ये होता है हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल। 9 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि व्हेन वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन गिवन। तो ये था हमारा गिवन किया गया था 1917 में, जो कि था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अरे नीचे में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये क्या था सिंगर एंड निकोलसन। इसका करेक्ट नंबर 3 होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज बोथ लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा लिपिड। क्या होगा लिपिड। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ट्रांसपोर्ट्स लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्रॉस करने के लिए कौन सा मेथड जरूरी है सोल्यूबल पार्टिकल मूव करने के लिए। तो ये हमारा जरूरी है सिंपल मेथड ट्रांसपोर्ट लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल। तो ये हमारा किसके लिए कौन सा जरूरी होगा इसका, तो ये होगा हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा 2 होगा, ठीक है।
चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या 14 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट जो होता है वो होता है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें एटीपी लगता है, जिसमें एनर्जी लगता है वो सबसे फास्ट होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्ट इन अपहिल डायरेक्शन। अपहिल मतलब जिसमें एनर्जी लगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसे पहचानना है। 16 नंबर क्वेश्चन जाना है ऑस्मोसिस इज। ऑस्मोसिस जी, तो ऑस्मोसिस एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ट्रांसपोर्ट आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करने के लिए हमारा दोनों चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका होगा क्या, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो इसका आंसर बोथ 2 और 3 होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग मीन्स पीना, का मतलब पिनोसाइड। इसका आंसर होगा 2। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लेक्स सेल वॉल, मतलब किसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल नहीं होता है तो ये हमारा होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं होता। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अब हम DPP 4, 5, 6, 7 अगले नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो के लिए जारी रहें। थैंक यू।